तो यहाँ से आगे करते हैं। आज अगर आधे तक हम कंप्लीट हो गए तो बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। In a manufacturing concern or unit, factory overhead was recovered at a predetermined rate of rupees 25 per man day. Okay, the total factory overhead expense incurred and the man day actually worked were rupees 41.10 lakh and 1.5 lakh man day respectively. Out of 40,000 unit products produced during a period, 30,000 were sold. आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत कैसे कैसे हमने किया था। ऑन एनालाइजिंग द रीजन दैट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द ओवरहेड वेयर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट ऑफ वेयर एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट। ठीक, कैसे आप करोगे? 60% ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, तो अगर डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण कुछ हो रहा है तो उसे हम रोक सकते थे, तो इट्स अ कंट्रोलेबल लॉस। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, तो ये इसे हम सॉरी, आपका जो पहला पार्ट बना वो देखिए वो तैयार हो गया कन्वर्ट होकर। एक एक वीडियो का साइज़ 400 MB चला जाता है, फिर उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है। एक बार में लगा जैसे कान फट जाएगा, आपको भी लगा होगा। ठीक है, तो ये चलिए इससे जल्दी जल्दी सवाल को ये कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी कुछ प्लानिंग करती है तो वो एक बजट बनाती है, बजट के हिसाब से हर कुछ तैयार होता है, और जब बिल्कुल उसी तरह से हर कुछ नहीं होता तो कंपनी भी गुस्सा करती है। ठीक है, देखता हूँ मैं थोड़ा इसे और क्लियर करके। घुमा फिरा के नहीं आता है, उससे ज़्यादा समझ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जब भी हम बनाएंगे तो एक बजटेड बनाएंगे और क्या हुआ एक्चुअली में। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एट 25 पर मैन रेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैन डे के हिसाब से है, तो पर मैन डे यूनिट प्रोड्यूस, तो यूनिट के हिसाब से है, तो यूनिट पर डे रिकवरी रेट और यहाँ पर एक्सपेंस। ओके, यहाँ भी वही चीज़, यूनिट पर डे और एक्चुअली में एक्सपेंस कितना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो रिकवरी आ जाएगा, लेकिन हमें इसके रिकवरी से कोई लेना ही देना नहीं। ठीक है, हमें तो इसके रिकवरी से, तो ये 25 पर मैन डे है, तो 25। ठीक है, the total factory overhead expense incurred and the man day actually worked were 41.50 lakh। ठीक है, तो एक्चुअली में एक्सपेंस कितना हो गया? 41.50 लाख। ठीक है, 41.50 लाख, 41,50,000 50,000 कर देते हैं, इसीलिए से कर देते हैं 41,50,000। ठीक है, और 1.5 लाख मैन डे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 1.5 लाख मैन पर डे, ओके, रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ 40,000 यूनिट प्रोड्यूस, तो टोटल यूनिट प्रोडक्शन इज, टोटल यूनिट इज इक्वल टू 40,000, सोल्ड इसमें से 30,000। ठीक है, ठीक है, और वो सब रहने दो। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन नहीं था तो यहाँ था। तो एक फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट बनाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं। मैं जब अकाउंट्स बनाता हूँ तो मैं डायरेक्ट एक ही लाइन बनाता हूँ, आप दो बनाते होंगे। आपने सुना भी होगा अकाउंट्स इज ऑफ टी शेप, पर कभी समझ में नहीं आया होगा, यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है, तो टी का एक्चुअली में अकाउंट्स एक्चुअली में यही होता है, पर आप एग्जाम में अच्छे से करना, दो दो लाइन करके। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ जल्दी के लिए। खर्च कितने हो गए हमारे? 41,50,000, 41,50,000। ओके, रिकवरी कितने आए? 1,50,000 मैन डे इंटू 25। ओके,
यानी 37,50,000। ओके, तो ये रिकवरी हुआ हमारा। ओके, तो ये रिकवरी हो गया। तो हमारा अंडर रिकवरी कितना गया? देखिए, ज़रूरी नहीं कि अंडर रिकवरी हो, ओवर रिकवरी भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं उसी तरह हमें घटाना भी पड़ सकता है। जैसे कॉस्ट को हमने बढ़ाया तो कॉस्ट घटाना भी पड़ सकता है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। ओके, तो 37,50,000 तो 41,50,000 इक्वल टू 4 लाख रुपीज़ का हमें अंडर रिकवरी हो गया। ठीक है, 4150। ओके, बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा मुख्य कार्य शुरू हो जाएगा। अब 4 लाख रुपए का अंडर रिकवरी हुआ है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो टोटल लॉस और अंडर रिकवरी इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। ओके, रुपीज़ 4 लाख। अब इसमें से पहला कंट्रोलेबल लॉस, ड्यू टू क्या बोला गया है? डिफेक्टिव प्लानिंग। ओके, डिफेक्टिव प्लानिंग। आप एग्जाम में इस तरह से ओवर राइटिंग मत करना, नंबर इसके भी कटते हैं। तो कितने? 60%। तो 4 लाख इंटू 60% इज इक्वल टू 2,40,000। तो 4 लाख में से 2,40,000 तो ये हो गया। तो इसके लिए क्या करना होगा? दिस विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ओके, बी नंबर, अनकंट्रोलेबल लॉस। ड्यू टू क्या है? इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट। एग्जाम में शॉर्टकट भी मत लिखना। 40,000 40%। अगर 60% अनकंट्रोलेबल है तो 40,000, हाँ कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल सॉरी, तो 2,40,000 पे 1,60,000। ओके, 1,60,000 रुपये। अब यहाँ पर 1,60,000 रुपये का अब हम निकालेंगे सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। ओके, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट 1,60,000 बाय हमारे पास कितना यूनिट है टोटल? तो आउट ऑफ 40,000 यूनिट प्रोड्यूस, तो 40,000 और WIP के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा है। अगर WIP होता तो यहाँ पर प्लस WIP का अमाउंट लिखते, पर है नहीं, तो ये तो 4 ही आएगा, डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, 4 है। ठीक है, अब ये रिकवरी रेट सब पर ये होगा। तो इसमें से हाउ मच यूनिट इज सोल्ड आउट ऑफ 40,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड। ऐसे लिखो कि कोई बच्चा भी समझ जाए। 30,000 यूनिट इज सोल्ड, सो तो 30,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 1,20,000। 1,20,000, तो 1,20,000 this amount will be charged
टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट. ओके, रेस्ट 10, अगर 40,000 में से 30,000 बिक चुका है तो 10,000 क्लोजिंग स्टॉक होगा. ठीक है, रेस्ट 10,000 यूनिट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 40,000. दिस क्लोजिंग stock will be increased by ₹40,000. अब जर्नल एंट्री पास कर दे रहे हैं जल्दी से, इस पेज में नहीं, दूसरे पेज में. अब आप तो मुझसे जल्दी बना सकते हो, तो जल्दी जल्दी बनाओ. सबसे पहले हमने कितने अमाउंट को भेजा था? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. एक में भी कर सकते हो, लेकिन टीचर अगर समझेगा नहीं तो काट देगा आपका नंबर. ठीक है, सबसे पहले 2,40,000 को हमने भेजा था, 2,40,000 को. फिर 1,60,000 को आप अपने कॉपी में देखो जैसे जैसे हमने किया था. ठीक है, तो 2,40,000 रुपये, 1,60,000 रुपये. इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने ये 1,60,000 रुपये और 2,40,000 रुपये. ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? 10,000 रुपये वाले का काम किया. तो वो जो फिनिश्ड गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक, तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 40,000 से. आई गेस इन सब का जोड़ वही आना चाहिए जो हमारा टोटल लॉस है. फिर हमेशा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करता हूँ. कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये देखिए मैंने गड़बड़ करी है ना. 1,20,000 रुपये है ना. ये दोनों मिलाकर 1,60,000 थे. अब आ गया 4 लाख टू फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट. ठीक है, आप इसका ये भी बना सकते हो, लेज़र भी बना सकते हो. ठीक है, इन सारे को इस तरफ और इस तरह, इन सारे को इस तरफ. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, इसे सही कर लेते हैं वरना मुझे लिखने में परेशानी है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? Following information obtained from cost record of a factory. Actual overhead incurred 3,75,000. Actual hour work 2,50,000. ठीक है, तो याद है बजटेड और ये निकालते थे, तो ये एक्चुअल हो जाएगा. 3,75,000 कॉस्ट है, लॉस है और कॉस्ट है, और एक्चुअल आवर तो 2,50,000 आवर में आएगा और उसका एक्सपेंस आ जाएगा 375. बजटेड रेट ऑफ ए रिकवरी ऑफ ओवरहेड इज 100 पर आवर. ठीक है, तो बजटेड रिकवरी रेट जो हमारा है वो 100 पर आवर है. ठीक है, और ये एक्चुअली में 100 नहीं है, ये एक्चुअली में 1 है. आप भी इसे सही कर लो, मैं भी काट कर सही कर लेता हूँ. ठीक है, ठीक है, तो मैं भी इसे सही कर लेता हूँ. आप भी इसे 100 नहीं 1 करो. तो हम एक बजटेड बनाएंगे और एक्चुअल. मैं बार बार बोल रहा हूँ CMA स्टूडेंट्स को इतना ये सब नहीं करना है, इतना कुछ नहीं करना है. पर अगर आप CA स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये करना ही होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो आर्ट्स. बट CMA स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप करो, क्योंकि नॉलेज का कोई घाटा नहीं है. और मैंने देखा है बहुत बार एग्जाम्स में, अधिकतर बार एग्जाम्स में वो सवाल आते हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में आते नहीं, खासकर कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो.
कॉस्ट में हमेशा ऐसा एक दो क्वेश्चन होता है जो एक्चुअली में सीए लेवल का क्वेश्चन होते हैं, बट उसे इसमें डाल दिया जाता है ज़बरदस्ती, ठीक है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो सब सवाल हमारे पे डाल दिया जाता है जो एक्चुअली में आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। सॉरी ICMI, बट दीज थिंग्स हैपन्स एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। क्या आवर है, क्या एक्सपेंस है? आवर्स है, देखिए 2,50,000 और उसमें एक्सपेंस कितने हो गए 375। अब सोचो अगर 2,50,000 को इंटू करेंगे 100 से तो वो कितना बड़ा अमाउंट जाएगा। ये रिकवरी रेट 1 ही है, ओके। तो फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट बनाते हैं हमेशा की तरह, और मैं हमेशा की तरह सिर्फ एक लाइन खींचूंगा। हमारा एक्सपेंस क्या आया है 3,75,000 और रिकवरी कितने की हुई है 2,50,000 इंटू 1, ओके। तो 2,50,000 की रिकवरी आई, ओके। तो 2,50,000 की रिकवरी आई, तो अंडर रिकवरी कितनी हुई? अंडर रिकवरी आई हमारी 1,25,000। तो 1,25,000 की टोटल अंडर रिकवरी आ गई, तो 3,75,000। चलो अब अपना सबसे फेवरेट काम करते हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड इज 9,800, यूनिट सोल्ड 9,000, यूनिट इन वर्क इन प्रोग्रेस 400, बहुत ही अच्छा। 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट, ठीक है। 50% कंप्लीट है तो हम टोटल नहीं ले सकते, हमें 50% ही लेना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस प्रोपोर्शनेटली लेना होगा। On verification, it was found that 25% of unabsorbed overhead due to increase in cost, 25% increase in cost uncontrolled of indirect material, indirect labor, 75 due to inefficiency of factory. Factory अगर inefficient है, ये आपकी गलती है, आप इसे सही कर सकते थे। Show the effect of cost of unit produced on stock valuation. बहुत ही अच्छा सवाल। तो अब हम इसे देखिए, यहाँ पर भी हमने इस तरह से सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसे यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एनालिसिस ऑफ जो वेरिएंस करते हैं हम लोग, ठीक है, इसे भी करेंगे। चलिए, तो टोटल अंडर रिकवरी पता चल गया। तो अब यहाँ पर टोटल अंडर रिकवरी इज इक्वल टू 125,000, ओके। अब इसका क्या करना है, ठीक है। अब इसमें ए नंबर, वेदर इट इज कंट्रोलेबल लॉस ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ फैक्ट्री, कितना था 75%। तो 75% इंटू 1,25,000, तो 1,25,000 इंटू 75,000 यानी कि 93,750 चार्ज्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। अब आप मुझसे तेज करो। बी uncontrollable loss, okay, how much 25% into 1,25,000, okay। किसके कारण हुआ था ये लिख देना, ड्यू टू ड्यू टू increase in material cost and labor cost into 25% is equal to 31250। तो अनकंट्रोलेबल लॉस है और कंट्रोलेबल लॉस। अब इस अनकंट्रोलेबल लॉस, ये तो चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब ये जो क्या कहते हैं हम, अनकंट्रोलेबल लॉस है।
अब इस अनकंट्रोलेबल लॉस में से हमें निकालना है कि हाउ मच क्वांटिटी और हाउ मच अमाउंट इज will be charged to costing PLL account, how much cost would be charged to finished control goods account। इस तरह से हम लोग जैसे निकालते हैं वही सारा चीज़, ठीक है। चलिए करते हैं मज़े से। मेरी गारंटी है आप ये सारे वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई और स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके बाद झट से अपनी स्टडी मैट उठाओ, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, और मेरी गारंटी है कि आपकी एग्जामिशंस आएंगी। ओके, बट आपका मेहनत भी डिपेंड करता है। तो ये क्या बोल रहा है कि यूनिट सोल्ड आउट ऑफ टोटल 9,800 यूनिट, 9,000 यूनिट इज सोल्ड, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबल लॉस 31250, तो सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, टोटल लॉस इज 31, कितना था भाई, 31250 बाई हाउ मच यूनिट इज प्रोड्यूस्ड 9,800 बाय, यहाँ देखिए नीचे यूनिट वर्क इन प्रोसेस 40,000%, तो 40%, तो सॉरी 400 और 50,000% इज कंप्लीट। तो हम यहाँ ये दिया हुआ इसीलिए इसका सिर्फ 50% लेंगे, विच इज 9,800। 31250 बाई 10,000 इज इक्वल टू 3.125, ठीक है। अब इसका रिकवरी रेट का इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर, ऑफ 9,800 यूनिट, 9,000 यूनिट इज सोल्ड। तो ए यूनिट सोल्ड is equal to 9,000 unit into 3.125 is equal to 9,000 is equal to 28,125, 28,125 charged to costing profit and loss account। okay, B WIP में कितना है, 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट इंटू 3.125 इज इक्वल टू 200 इंटू 3.125 इज इक्वल टू 625 इंक्रीज द वैल्यू ऑफ WIP। ओके, सी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स में 800 यूनिट है। अब समझ में आया, 3.125 इज इक्वल टू, क्यों हमने 200 लिया, क्योंकि WIP में 50% कंप्लीट है, तो 50% जो कंप्लीट है वो चला गया होगा इसमें, तो बाकी जो 200 है वही WIP रह गया ना। अब समझ में आया बात, 2500, ठीक है, समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता कि आपको अब मुझे ये बताने की ज़रूरत है इसकी जर्नल एंट्री कैसे करें, ठीक है। आप इसकी जर्नल एंट्री खुद कर लो, ठीक है। मैं अब आपको ओह शिट, यहाँ मैंने क्या क्या किया है, WIP में 200 इंटू 3.125 625, ये WIP की कॉस्ट इंक्रीज कर देगा। फिनिश्ड गुड्स में 800 यूनिट है, जो जिसे मैं सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट से इंटू करूँगा, 3.125 इज इक्वल टू 2500। ओके, सिंपल है। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप लोग सब कोई
इन वीडियोस को हाई क्वालिटी में कर देखिएगा टू 480, तो इट वुड बी विजिबल इनफ फॉर यू। ओके, दैट्स इट। तो अब मुझे लगता है अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ओवरहेड में। मेरे ख्याल से इसी में एक क्वेश्चन आएगा सेमी वेरिएबल ओवरहेड, शायद अगर आएगा तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।